हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं एमएस एक्सेस से आपका क्वेश्चन लेकर आया हूं कि डेटाबेस क्या कहलाता है और रिलेशनल डेटाबेस को समझाइए, इसके लाभ। डीसीए और पीजीडीसीए की फर्स्ट यूनिट में आपका दोस्तों एमएस एक्सेस में ये क्वेश्चन है। इसके पहले दोस्तों मैंने एमएस एक्सेस के कुछ और वीडियो अपलोड किए हुए हैं और साथ में सेकंड सेमेस्टर के भी वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां से स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन है डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस किसे कहते हैं? दोस्तों डेटा तो आप जानते हो कि क्या होता है। दोस्तों डेटा क्या होता है आपका? जब आप किसी भी प्रकार की जानकारी को इकट्ठा करते हो या किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड को, किसको? रिकॉर्ड को, या मैं बोलूं इंफॉर्मेशन है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो? स्टोर करते हो या इकट्ठा करते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। लेकिन बात आती है डेटाबेस किसे कहते हैं। तो दोस्तों डेटा तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो? कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो या आप डायरी में स्टोर कर सकते हो, वो आपका क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। लेकिन डेटाबेस क्या होता है? तो डेटाबेस की बात करें यहां पर हम डेटाबेस, तो दोस्तों डेटाबेस जो आपका होता है, पहला चीज तो वही आ जाएगा आपका कि बहुत सारे डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन होता है किसका? रिकॉर्डों का। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्सों का एक कलेक्शन होता है आपका डेटाबेस। अब दोस्तों इसमें डेटाबेस में आपका होता क्या है? तो डेटाबेस दोस्तों आपका एक डेटा सिस्टम होता है। क्या? डेटा सिस्टम होता है। क्या होता है? डेटा स्टोर करने का एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है। ठीक है। अब डेटाबेस जो होता है दोस्तों आपका, ठीक है, डेटा तो आप किसी भी डायरी में स्टोर कर सकते हो। आपका डेटाबेस जो होता है दोस्तों, ये डेटा आपको कंप्यूटर में, किसमें? कंप्यूटर में स्टोर करना होता है। जो क्या होता है दोस्तों? जो कंप्यूटर में स्टोर होता है। क्या होता है? कंप्यूटर में स्टोर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये जाएगा। अब आपका क्या जाएगा यहां पर कि डेटाबेस जो आपका होता है किसी भी उपयोगकर्ता को, जैसे आपने क्या किया, किसी कंप्यूटर में क्या किया, यहाँ पर डेटा को स्टोर किया। आपने क्या किया? डेटा को स्टोर किया। तो स्टोर करने के बाद आपको क्या करता है दोस्तों? यहाँ पर उपयोगकर्ता को डेटा को तेजी से एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? डेटा को, या मैं यहां पर लिख रहा हूं यूजर, उपयोगकर्ता को तेजी से डेटा को एक्सेस करने की अनुमति देता है, ठीक है। आपका अगला पॉइंट इसमें यह जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि आपका जो डेटा होता है वो खास तौर पे लिस्ट के रूप में होता है। किसमें? डेटाबेस का जो डेटा होता है वो लिस्ट के रूप में होता है। किसमें? लिस्ट के रूप में होता है। अब बोलोगे सर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? तो इसका एग्जाम्पल डेटाबेस का सबसे अच्छा आपका डिक्शनरी। क्या होता है दोस्तों? डिक्शनरी। जब आप डिक्शनरी देखते हो तो डिक्शनरी में जो डेटा आपका स्टोर होता है वो लिस्ट के रूप में ही होता है। किसके रूप में? लिस्ट के रूप में ही होता है। और अल्फाबेटिकली क्या होता है? अल्फाबेटिक सीरीज से जमा हुआ डेटा होता है। आपका पहला डिक्शनरी में ए वाला वर्ड आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, ऐसा है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों? डेटाबेस कहलाता है। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्सों का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है? आपका डेटाबेस कहलाता है। और डेटाबेस को लिस्ट के रूप में स्टोर करते हैं। लिस्ट के रूप में किस में स्टोर करते हैं? तो कंप्यूटर में स्टोर होता है। और कंप्यूटर में जब स्टोर होगा दोस्तों तो जो उपयोग करता है उसको आसानी से डेटा को एक्सेस करने में ये मदद करता है।
तो दोस्तों यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहें। दोस्तों अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस तो आपको समझ में आ गया डेटाबेस क्या होता है। अब बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेस की। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको सेकंड सेमेस्टर के वीडियो भी अपलोड कर रहा हूं, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो आपका एमएस एक्सेस में फर्स्ट यूनिट डीसीए और पीजीडीसीए दोनों में फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनल डेटाबेस को समझाइए, इसके लाभ बताइए। अब अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस को समझाइए, समझाइए। ठीक, और इसके अपन को क्या देखना है दोस्तों, लाभ भी देखना है। तो दोस्तों आप डेटाबेस तो समझ गए क्या होता है। अब बात करेंगे हम रिलेशनल डेटाबेस की। किसकी, रिलेशनल डेटाबेस। दोस्तों रिलेशनल डेटाबेस आपका क्या है, डेटाबेस का जो है आपका डेटाबेस का थोड़ी सा क्या है एडवांटेज सॉफ्टवेयर है आपका, क्या है थोड़ी सा आपका यहां पर सॉरी थोड़ी सा डेटाबेस क्या है आपका दोस्तों, यहाँ पर डेटाबेस जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा रिलेशनल डेटाबेस, सॉरी रिलेशनल डेटाबेस क्या हो जाएगा आपका डेटाबेस का थोड़ी सा अपडेट फीचर है, क्या अपडेट सिस्टम है, हम बोल सकते हैं कि अपडेट सिस्टम है। अब डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस में दोस्तों जो डेटा आपका होता है वो किसके रूप में सेव होता है दोस्तों, जो आपका रिकॉर्ड रहेगा, रिकॉर्डों का कलेक्शन तो रहेगा लेकिन वो आपका टेबल के रूप में डेटा स्टोर किया जाएगा। किसके रूप में स्टोर किया जाएगा, टेबल के रूप में स्टोर होगा डेटा, किसमें, टेबल के रूप में स्टोर होगा। और टेबल के रूप में दोस्तों आपका रो और कॉलम में होगा डेटा स्टोर, किसमें, रो और कॉलम, रो और कॉलम में। दोस्तों जो आपका रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है वो है आपका यहाँ पर एमएस एक्सेस, क्या है एमएस एक्सेस आपका क्या यहाँ पर एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप किसी भी डेटा को टेबल के रूप में स्टोर करते हो, टेबल में रो और कॉलम के रूप में डेटा को स्टोर करते हो तो उसे क्या कहा जाता है, डेटाबेस या रिलेशनल डेटाबेस। और इसको रिलेशनल डेटाबेस को सेव करने के लिए, किसको, रिलेशनल डेटाबेस को सेव करने के लिए, क्या, सेव करने के लिए जिस सिस्टम का उपयोग किया जाता है उसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। सेव करने के लिए जिस सिस्टम या जिस तकनीक, जिस सिस्टम का यूज किया जाता है उसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अब बात करें यहाँ पर थोड़ी सा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका एमएस एक्सेस में जो डेटा स्टोर होता है वो किसमें होता है, रो और कॉलम में, किसमें, रो और कॉलम में। ठीक है, तो रो को दोस्तों क्या बोला जाता है, एमएस एक्सेस में जो आपका रो होता है इसे रिकॉर्ड कहा जाता है और कॉलम को फील्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फील्ड। ठीक है, यहां पर थोड़ी सा रफ करता हूं। तो आपका यहां पर जो डेटा
रिलेशनल डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है। थोड़ी सा इसका एग्जांपल बता दूं आपको दोस्तों। यहाँ पर आप जानते हो कि यहाँ पर जो ये वाला है इसको रो कहेंगे, और जो आपका ये वाला है ना, इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर कॉलम कहेंगे, और इस पूरी को क्या कहेंगे, टेबल। ठीक है, तो आप टेबल के रूप में तो स्टोर कर रहे हो, लेकिन एमएस एक्सेस में जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिखा, हेडिंग डाला आपका, नेम के बाद मैंने लिख दिया फादर नेम, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया क्लास, ठीक है, और यहाँ पे डाल लिया रोल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये हेडिंग डाल रहे हो, क्या हेडिंग डाल रहे हो, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, फील्ड कहलाएंगे। इनको क्या कहेंगे, हम फील्ड कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, जो हमारे यहाँ पर जो रिकॉर्ड होगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर राम, ठीक है, यहाँ पर इसके फादर नेम यहाँ पर फीड कर दिया मैंने कि यहाँ पर श्याम नाम है, क्लास 7th है इसकी, ठीक है, और रोल नंबर मैंने बोल दिया 100। तो यहाँ पर जो ये डेटा सेव हो रहा है किसमें, रो में, इनको क्या कहा जाएगा, रिकॉर्ड। क्या कहा जाएगा, रिकॉर्ड कहा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस। अब दोस्तों यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस में आप क्या कर सकते हो, दो टेबलों के बीच में आप रिलेशन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप स्थापित कर सकते हो, जो आपको कंप्यूटर सिस्टम में रिलेशन दिखाई भी देगा। तो ये होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि रिलेशनल डेटाबेस के फायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस का, फायदे या लाभ। तो दोस्तों पहला लाभ आपका यहाँ पर हो जाएगा कि रिलेशनल डेटाबेस सूचनाओं का संग्रहण होता है। क्या होता है, सूचनाओं का संग्रहण, संग्रहण या संग्रह भी लिख सकते हो, संग्रह होता है ना। क्या होता है, बहुत सारी सूचनाओं का क्या होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस संग्रह होता है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि इसमें जब आप क्या करोगे, डेटा को स्टोर करते हो, क्या करते हो, स्टोर करते हो, तो इसमें आप एडिट आसानी से कर सकते हो। क्या, कि किसी भी डेटा को आसानी से एडिट किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फायदा आपका आ जाएगा कि दोस्तों एडिट तो कर सकते हो, साथ में आप नया रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हो। क्या, नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आपका आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट आ जाएगा कि ये डेटा को क्या करता है, आसानी से एक्सेस करता है। क्या करता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और इसमें आप बहुत सारा डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि आप किसी भी डेटा को कुछ ही सेकंड में क्या कर सकते हो, किसी दूसरे व्यक्ति को बता भी सकते हो कि आपका डेटा क्या है। और सिस्टम में है आपका डेटा, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसको ढूंढ सकते हो, किसी भी तरह का डेटा, ठीक है। आपके लिस्ट में कोई डेटा है, लिस्ट में है, तो आप लिस्ट ओपन करके उसका नाम सर्च कर सकते हो। ये सब आपका किसमें जाएगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपका आ जाएगा रिलेशनल टेबल में रिलेशनशिप कैसे स्थापित करते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।